बाजार के डेड कैट बाउंस में माड़ी एक बार फिर से 700 रुपए से ऊपर निकला और एसईसीपी की डायरेक्शन। दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं जफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। आखिरी आज का कारोबारी सेशन और जहां पर हमारी तवक्कुआत थी कल आपके साथ इनिशियल हाफ की एक रिकवरी की, वो उससे आगे बढ़ा और दूसरे हाफ में हमने इस बड़ी रिकवरी देखी। बाजार में डेड कैट बाउंस देखा गया, 3% का इजाफा। वॉल्यूम्स में कुछ खासी बेहतरी नहीं हो पाई और इसके साथ साथ नंबर ऑफ ट्रेड्स में भी बहुत गिरावट देखी गई कल के और उससे पिछले ट्रेडिंग सेशंस के मुकाबले में। 100 का बाउंस और हमारा जो सपोर्ट लेवल जो कि हमने शेयर किया आपके साथ कल, 1,05,000 190 पॉइंट्स की सतह का और आज का लो बाजार का 1,05,601 पॉइंट्स का बिल्कुल करीब पहुंचा और बाउंस बैक दिया। ये बाउंस बैक लिया और मारी पेट्रोलियम ने भी एक बड़ा बाउंस बैक लिया है। 611 रुपए को टेस्ट किया डाउन साइड और हमारा व्यू था कल आपके साथ 610 रुपए की सपोर्ट का। सिर्फ 1 रुपए का मार्जिन बचा था। बाउंस बैक लिया और स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक लिया। 700 रुपए को इंट्राडे उसने टच किया, बड़ी रिकवरी दी है। आज की रिकवरी 100x की, क्या ये वाकई डेड कैट बाउंस है या यहां से एक नई रैली हम देखेंगे बाजार में, उस पर बात करेंगे। म्यूचुअल फंड्स की आज की परफॉर्मेंस अगर हम देखें मजमूई तौर पर इस बाउंस बैक में, तो वहां पर हमें लग रहा है चूंकि अभी डाटा ड्यू नहीं हुआ नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे आज की ट्रेडिंग का डाटा, लेकिन जो बाजार का बिहेवियर है वो ये बता रहा है कि फंड्स की आज ब्रेक थी। वो सेलिंग रिडक्शन के नतीजे में आज उन्होंने ब्रेक ली और बाजार को मौका दिया एक बार उठने का। गो के उन्होंने पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में, मतलब थर्सडे, वेंसडे और ट्यूसडे, $35 मिलियन की मालियत के शेयर्स को लिक्विडेट किया है इन 3 दिनों में। आज ब्रेक था और आज की 3% की रैली के बावजूद बाजार इस आउटगोइंग वीक में मजमूई तौर पर 4.18% की कमी के साथ मौजूद है 1,09,513 पॉइंट्स की सतह पर। डाटा को अगर हम देखें तो आज का डाटा हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्तबा नज़र आ रहा है। 93 करोड़ शेयर्स का टोटल कारोबार पूरे बाजार में हुआ कल के 1 अरब 42 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में। 100x की भी यही सूरत हाल नजर आई। कल के 52 करोड़ और 31 लाख शेयर्स के मुकाबले में आज 32 करोड़ 18 लाख शेयर्स का टोटल कारोबार हुआ पूरे बाजार में। और एक किस्म का वन साइडेड मैच आज देखा गया। ऑलमोस्ट तमाम सेक्टर्स में पैनिक देखी गई, बाइंग की पैनिक देखी गई इंडेक्स हैवीवेट्स में। इंश्योरेंस और रियल एस्टेट के सेक्टर्स को निकाल के जिन्होंने आज मनफी कंट्रीब्यूट किया, बाकी तमाम सेक्टर्स में मुस्बत रुझान था। मार्केट को लीड किया आज फौजी फर्टिलाइजर ने और मारी ने उसका भरपूर साथ दिया। 306 पॉइंट्स को ऐड किया मारी पेट्रोलियम ने और बाजार का आज इख्तिताम बेलाखिर मुस्बत नोट पर देखा गया। तो ये मुस्बत नोट अगले हफ्ते से जहां पर रोल ओवर सेटलमेंट है और स्टिल अभी रिडम्पशन मुतवक्के है कि हो सकती है 100% की उसकी जो कंक्लूजन है वो नहीं हो पाई। अभी स्टिल 3-4 दिन में इस आउटगोइंग वीक में जहां पर बहुत ज़्यादा वोलाटाइल देखा गया बाजार का मूड, अगले हफ्ते में ये मूड क्या लेकर आएगा जहां पर पब्लिक हैवी किस्म की खरीदारी पे मूड में नज़र आ रही है और उनका मुकाबला म्यूचुअल फंड्स के उन बड़ी पॉकेट के साथ है और गहरी पॉकेट के साथ है जहां पर वो अपनी एनुअल क्लोजिंग को रिडम्पशन के नतीजे में बेहतर बुक्स पर लेके आना चाह रहे हैं और इस बेहतर बुक्स के बाद वो अपने यूनिट होल्डर्स को बड़ा एक डिविडेंड भी पे करने की पोजीशंस में होंगे। और फंड्स की जानिब से अब हम जो मेजर पार्टिसिपेशन है वो अगले साल यानी कि जनवरी में देखेंगे जब नया साल होगा और उनको कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी कि उनको अपनी बुक में क्या रखना है,
क्या निकाल देना है। आज के दिन जहां पे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नई डायरेक्शंस सेट की हैं और अब की बार उसने डायरेक्शन सेट की हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के लिए, चाहे वो शरिया कंप्लाइंट हों या कन्वेंशनल एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हों। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है उनके बारे में काफ़ी खदशात थे सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जिसलिए के लिए उसने एक स्टैंडर्डाइज्ड परफॉर्मेंस बेंचमार्क सेट किया है। और अब जो इनिशिएटिव इसका ये है इस बेंचमार्क का कि इंश्योर करना है एससीसीपी को कि तमाम जो ट्रांसपेरेंसी है, कंसिस्टेंसी है और उससे बढ़कर जो कंपेरेबिलिटी है अक्रॉस ऑल एसेट मैनेजमेंट कंपनीज उसको इंश्योर किया जाए। इस वक्त कंपनी टू कंपनी काफ़ी वेरी करता है, कोई एक चीज़ बेच रहा है, कोई दूसरी, कोई तीसरी, कोई चौथी, और ये सिलसिला आगे चल रहा है। ये उसको कंपेटिबिलिटी और कंसिस्ट करना है तमाम उसके जो यूनिट होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ताकि उनको एक बेहतर इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट मुहैया किया जा सके। इस वक्त अगर हम बात करें तो पेस पाकिस्तान आज काफ़ी ज़्यादा ख़बरों में देखा गया, जहां पर पेस पाकिस्तान ने रिस्पॉन्सिबल और तमाम एग्जीक्यूशन डेवलपमेंट की मैनेजमेंट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो कि लोकेटेड हैं डीएचए सिटी कराची में, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसने किया डीएचए सिटी कराची के साथ, जिसकी बिना पर वो तमाम इस तरह की एग्जीक्यूशन डेवलपमेंट और मैनेजमेंट के सर्विसेज अब वहाँ पर देगा। स्टॉक की शेयर की प्राइस में, स्टॉक की प्राइस में आज काफ़ी बेहतरी देखी गई और वॉल्यूम्स में भी अच्छा खासा इजाफा देखा गया। 4 करोड़ 32 लाख शेयर्स का काम रहा स्टॉक में आज के दिन, जहां पर एक हमने 3% का बाउंस बैक देखा है। वॉल्यूम्स में कमी रही और नंबर ऑफ ट्रेड्स को अगर हम देखें तो वो मजमूई तौर पर पूरे बाजार में जो कि एक लंबा सेशन था 4,29,520 रही थी कल के मुकाबले में। कल जहां पर 5,44,967 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स प्लेस हुई थी ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, मार्केट पार्टिसिपेंट्स की जानिब से। आज के दिन जहां पर 459 शेयर्स में लेन देन रहा, 281 शेयर्स में आज इजाफा देखा गया, 119 की कीमतों में आज कमी रही, जबकि 59 शेयर्स की कीमतें आज अनचेंज देखी गई। दूसरी तरफ विद इन 100x कंपोजिशन 100 कंपनीज में 85 शेयर्स में इजाफा, 14 में कमी और एक शेयर की कीमत आज अनचेंज रही है। यही नहीं, साइमेट्री ग्रुप और आज भी उसने अपना वो सिलसिला जारी रखा डेली की न्यूज़ को ब्रेक करने का, और आज के दिन उसने एक और डील स्ट्राइक की है और आज उसने इन्वेस्टमेंट डील स्ट्राइक की है एक यूएई बेस्ड फर्म जो कि शोरोक पार्टनर्स हैं उनके साथ एआई किस्म का स्टूडियो, और उसकी इन्वेस्टमेंट के लिए उस अप्रोच किया है साइमेट्री ग्रुप ने यूएई बेस्ड इस कंपनी के साथ। शेयर्स में आज 50 पैसे से ज़्यादा का खसारा देखा गया आज के दिन। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों, नए तजिए और कुछ नए शेयर्स लेकर। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।